वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादि हैं कुछ अंगिरस, देवता हैं अग्नि, और इस मंत्र का शीर्षक है रहस्यमय अग्नि। अग्नि स्वयं पुत्र भी, स्वयं माता भी। तो अब इस रहस्य को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम क इमं वो निर्यमा चिकेत वत्सो मातृजनयत स्वधाभिः बहवीनां गर्भा अपसामुपस्थान महान कविर्निश्चरति स्वधावान। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित हों। अग्नि स्वयं में एक बड़ा भारी रहस्य है और इस रहस्य को कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता। वो रहस्य क्या है कि निर्णयम इमम अग्नि। यह अग्नि जो है वो निर्णयम माने गुप्त रहने वाला है। हम सब जानते हैं कि अग्नि काष्ठ में है, अग्नि बादलों में है, बिजली रूप में, गुप्त रूप में है। यहाँ तक कि माचिस में बड़ी जल्दी प्रकट हो जाता है, हम अपनी जेब में रखे रहते हैं, लेकिन वहाँ उसका दाहकत्व तो नहीं प्रकट होता है, वह गुप्त है। लेकिन लोग उसे गुप्त अग्नि को अपने जेब में रख लेते हैं, डरते नहीं कि आग लग जाएगी, तो रहस्य ही तो है। लेकिन वो जहाँ झट से तीली का संयोग हुआ दिव्या से, तहाँ प्रज्वलित हो जाते हैं अग्निदेव और फिर व्यापक विस्तार लेने लग जाते हैं। तो इस रहस्य को प्रकट कर रहा है ऋषि। थोड़ा यह अद्भुत रस की ओर झुका हुआ मंत्र है और कुछ आलंकारिक है, कुछ नीतिपरक भी है। तो निर्णयम माने गुप्त रहने वाले, इमम अग्निम इस अग्नि को, वह कह, वह माने तुम सब में, कह माने कौन, आचिकेत माने भली प्रकार से जानता है। अर्थात कोई ठीक से नहीं जान पाता है इस रहस्य को। अग्नि तो शरीर में भी है, तो रहस्यमय अग्नि है ये। तो इसका रहस्य सबसे बड़ा यह है कि वत्स, यह तो है वत्स। वत्स माने पुत्र। पुत्र कैसे है? क्योंकि जो जन्म दे वह माता है और जो जन्म ले वो पुत्र है या संतान है। तो यह वत्स है, यह पुत्र है, क्योंकि यह लकड़ियों से, अरण्य आदि से उत्पन्न होता है, तो वो उसके मातृ स्थानीय हुए। और वो आकाश में मेघों के मध्य गुप्त रहता है, विद्युत रूप में जब तक चमक उठता है, अभी तो वज्रपात भी बन जाता है। और उसका जो द्विलोकीय स्थान है, द्विलोक कहते हैं अंतरिक्ष के ऊपर का जो लोक है, वो द्विलोक है। वहाँ सबसे बृहद अग्नि का पुंज सूर्य रहता है।
तो ये सब उसके जन्म स्थान हैं। तो इन जन्म स्थानों में वो विद्यमान रहता है और भू स्थान और अंतरिक्ष लोक में तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो है वो काष्ठ या अरण्य और जल भरे मेघ अथवा जल को भी हम कह सकते हैं। और तो ये सब जो है वह अग्नि को उत्पन्न करने के कारण उनके मातृ स्थानीय हैं, माता के रूप में द्रष्टव्य हैं। लेकिन वही जननी रूप में अवस्थित अग्नि जो है पिता भी बन जाता है। वो कैसे? वो सूर्य रूप में, और वह सूर्य रूप में सबको जन्म भी देता है, अपनी माताओं को। यह कैसे? क्योंकि सूर्य के ताप से ही जो वनस्पतियां हैं वो बढ़ती हैं। बीज किसी वृक्ष का हो, किसी पौधे का हो, वो भूमि में पड़ा रहता है और जो भूमि की ऊष्मा होती है उससे उसमें अंकुरण होता है। अगर गर्मी न हो तो अंकुरण नहीं होगा, और वही ऊष्मा ही तो अग्नि है। और वो अग्नि कहाँ से आई? सूर्य से आई। सूर्य अपने किरणों से ऊष्मा पैदा करता है, उससे अंतरिक्ष, समुद्र और पृथ्वी का उदर परिपूरित हो जाता है। धरती में ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है, और उसी गर्मी से अंकुरण होता है बीज में, और वही बीज बढ़ करके वृक्ष बन जाता है, काष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य रूप में जो अग्नि है, जो द्युलोक में विद्यमान है, वह वन वृक्षादि को उत्पन्न करने के कारण उसके मातृस्थानीय पितृस्थानीय जनक जननी रूप में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से ये रहस्य है कि जो अग्नि है, एक और तो पुत्र रूप में विद्यमान है, उसके गर्भस्थानीय माता रूप में काष्ठ आदि हैं, जल आदि हैं, लेकिन वे सब उत्पन्न किससे होते हैं? सूर्याग्नि से। इसलिए सूर्य यानी अग्नि का एक रूप है, वो अग्नि ही है, तो वो पिता भी हो गया। तो इस तरह से वत्स जो है, बेटा जो है, वो बाप बन जाता है। और यह रहस्य जानना चाहिए कि भाई बेटा जो है वो हरदम पालने में और गोदी में रहने वाला ही नहीं रहेगा, एक दिन बाप बन जाएगा। और जब बाप बन जाएगा तो अपने बाप का भी बाप बन जाएगा, और उस समय बाप को दब कर रहना पड़ता है, और नहीं दब कर रहेगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो यह नीति है कि जो वत्स है वही एक दिन बाप बन जाता है, बेटा ही बाप बन जाता है। तो बेटा दोनों की ओर के कर्तव्य हैं कि जब बाप बन जाए बेटा, तो पिता को भी संभल कर दब कर रहना चाहिए। लेकिन बेटे को क्या करना चाहिए? बाप को और माँ को प्रकाशित करना चाहिए, मतलब उसको प्रसन्न करे,
अपने आचरण द्वारा उसके अधरों पर मुस्कान बिखेरे और उसे प्रकाशित करे, उसका यश बढ़ावे। पुत्र का अर्थ ही होता है पुनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र। प्रेमराज स्वचरितैः पितरम स पुत्र। पुत्र वही है जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न करे। और नीति भी तो वेद से ही निकली है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। तो चाणक्य ने भी कहा है, पिता को निर्देश दिया है, पिताओं को निर्दिष्ट किया है कि 5 वर्ष लो लाड़िए, उसका लालयत पंचवर्षाणी का अनुवाद है कि 5 वर्ष लो लाड़िए, लाड़िए माने प्रेम दीजिए, दुलार दीजिए, और 10 लो ताड़न दे। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो नियमन भी करना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो डांट फटकार भी देना चाहिए। लेकिन 16 वर्ष से पुत्र को मित्र सरिस गनि ले। 16 साल के बाद पुत्र को मित्र मान लेना चाहिए, और फिर जब स्वयं वृद्ध हो जाए तो बाप मान लेना चाहिए बेटे को। नहीं तो फिर अगर वही पहले वाला आचरण करोगे, 10 साल वाला ताड़ना वाला, तो फिर धोखा खा जाओगे। तो बहरहाल गुप्त संकेत भी रहता है। तो क्या होता है कि जब अंतरिक्ष में माता या पिता या पोषणकर्ता रूप में जो सूर्य रहता है, वह अग्नि रूप में जो विद्यमान काष्ठ रहते हैं, उनको उत्पन्न करने से पिता भी बन जाता है वही अग्नि। और तो सधावान माने वो धारक शक्ति से युक्त हो जाता है। और गर्भा माने अपने गर्भस्थल यानी पृथ्वी, वन, काष्ठ आदि को, जल आदि को, मेघ आदि को प्रकाशित भी करता है, अर्थात उन्हें द्योतित करता है, उनको वृद्धि प्रदान करता है। तात्पर्य है कि अग्नि अदृश्य रूप से सर्वत्र स्थित रहता है, और उसे कौन जानता है? यानी कोई नहीं जानता है, जानना चाहिए। इस प्रकार का संकेत है प्रश्नवाचक रूप में। यह कोई नहीं जानता है कि पुत्र होते हुए भी वह पिता बन जाता है अथवा माता बन जाता है, और अपने माता पिताओं को अपनी शक्ति से उत्पन्न करता है। यानी सूर्य की ऊष्मा पा करके ही वृक्षों में, बीज में अंकुरण होता है, वे वृक्ष बनते हैं और विकसित होते रहते हैं, उसी से ऊर्जा पाते हैं। तो वह जो सूर्य है, वह जो अग्नि है, वो काष्ठ, जल आदि जो उसके उत्पत्ति के स्थल हैं अग्नि के, तो वे मात्र स्थानीय हुए उत्पत्ति स्थल होने कारण। तो जल में विद्युत रूप में रहता हुआ अग्नि है, तो वह जल विद्युत रूप में, वह अग्नि विद्युत रूप में जल से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए जल उसका मात्र स्थानीय हुआ। काष्ठ में वह छिपा हुआ है, जब उत्पन्न हुआ अग्नि रूप में तो काष्ठ उसका मात्र स्थानीय हुआ, जन्मस्थान या जन्मदाता हुआ। लेकिन वही जल या काष्ठ बनादि जो हैं, जो अग्नि के उत्पत्ति स्थल हैं, वो सूर्य से ही जन्म पाते हैं। इस प्रकार से सूर्य रूप में व्याप्त अग्नि जो है, उनका जन्मदाता या माता
रूप में द्रष्टव्य है। और ये अपने अपने उत्पत्ति स्थानों को प्रकाशित भी करते हैं। जैसे अग्नि, जो गार्हपत्य अग्नि है, पृथ्वी पर अग्नि रहती है, वह स्वयं जल करके प्रकाश फैलाती है। शरीर में रहती है तो भी दीप्ति बन करके, ओज बन करके, तेज बन करके वो रहती है और अपने वासस्थान अथवा उत्पत्ति स्थान को प्रदीप्त करती है, तेजस्वी बनाती है। और विद्युत रूप में वह अंतरिक्ष को प्रकाशित करती है। अंतरिक्ष अथवा जो बादल हैं अंतरिक्ष में छाए हुए, वे उसके जन्मदाता हैं, घटाएं जन्मदाता हैं, माता पिता हैं। लेकिन विद्युत बन करके वह वहाँ में व्याप्त अंधेरे को नष्ट कर देता है और उसे प्रकाशित करता है। और सूर्य का जो निवास स्थान या जन्म स्थान वह द्युलोक है, तो सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। और इस प्रकार से जल और वन वनस्पतियाँ सूर्य रूप अग्नि से विकास पाते हैं, उत्पत्ति पाती हैं। और अग्नि विद्युत रूप में जल प्रवाहों से निकलकर उन्हें प्रकाशित करता है। और समस्त वातावरण अग्नि से, वो किसी कोट की अग्नि हो, गार्हपत्य अग्नि हो, घर में जलने वाली अग्नि हो, दीपक बनकर प्रकाश फैलाती है वो, या फैलाता है अग्नि। और आकाश अंतरिक्ष में घन घटाएं उसकी जननी हैं, तो वहाँ भी वो चमक करके बिजली रूप में प्रकाश फैलाता है। और द्युलोक में सूर्य रूप में प्रकाश फैलाता है और वहाँ से प्रकाश उतर करके धरती को भी धन्य करता है। तो इस प्रकार से एक रहस्य है, पिता ही या पुत्र ही पिता बन जाता है और पिता ही पुत्र बन जाता है। यह नीति भी है, जैसा भी हमने कहा है। तो अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। अग्नि है यह दृश्य किंतु विद्यमान सर्वत्र ही। अग्नि है यह दृश्य किंतु विद्यमान सर्वत्र ही। यह समस्त वस्तु अग्नि का ही वासस्थान है। जल जंगल आदि अग्नि के हैं गर्भस्थान। अग्नि करता निवास है, वहाँ जानता जहान है। किंतु जल जंगल का हेतु सूर्य अग्नि अस्तु होता पिता पुत्र दोनों रूप दृश्यमान है। अग्नि में होता पिता पुत्र रूप दोनों दृश्यमान है। बादलों में विद्युत चमक दृश्यमान अस्तु। विद्युत अग्नि देखो जल में विराजमान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उस आंगिरस और देवता है अग्नि। इस मंत्र का विषय है अग्नि और उसके वासस्थान काष्ठ की प्रकृति में अंतर। तो अग्नि के वासस्थान काष्ठ हैं, जल हैं आदि आदि, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। यह बात अब आगे के मंत्र में बताई जाएगी। मंत्र के पाठ के पूर्व हम इसके शीर्षक को जान चुके। अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आविष्टो वर्धते चारुरासु जिह्मानामूर्ध्वः स्वयसा उपस्थे उभे त्वष्टुर्बिभ्यतुर्जायमानात् प्रतीचि सिंहं प्रति जोषयते।
शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित हों। आसु चारु आविष्ट वर्धते। अग्नि शीघ्र ही, आसु शीघ्र ही, चारु माने सुचारू रूप से, आविष्ट वर्धते अपने जन्मस्थान काष्ठ आदि से उत्पन्न होकर के बढ़ता है। अग्नि काष्ठ में सूक्ष्म रूप से रहता है, संघर्षण से उत्पन्न होकर के बढ़ता जाता है। और अग्नि का विस्तार तो अनंत है। एक छोटी सी माचिस से उत्पन्न अग्नि यदि बढ़ने लगे तो पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड छोटा पड़ जाएगा। तो अग्नि विकासशील है, रूप संहारक है, लेकिन उसमें विकासशीलता है। उसके विकास का, वर्धन का अंत नहीं है। तो इसी आशय को इसमें स्पष्ट किया गया है कि जल और जंगल अर्थात काष्ठ में सुप्रविष्ट सूक्ष्म रूप से रहने वाला यह अग्नि बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। आसु चारु आविष्ट वर्धते। और जिह्वा नाम उपस्थे, लेकिन इसकी प्रवृत्ति अपने उत्पत्तिकर्ताओं से भिन्न होती है। ये कैसे? इसके उत्पत्तिकर्ता वन वृक्षादि काष्ठ हैं, तो वे तो अनंत विस्तार नहीं पाते हैं। और फिर जल आदि की प्रवृत्ति जो होती है वो अधोमुखी होती है, यानी ऊपर से नीचे को वो प्रवाहित होते हैं। लेकिन अग्नि की प्रवृत्ति उनसे भिन्न है। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामी होती है। वह हुई, लेकिन यह नहीं कि उसकी लौ नीचे को जाए। आप अग्नि को अगर ऐसे कीजिए दीपक को, तो भी उसकी लौ जो है नीचे नहीं जा, ऊपर उठ जाती है। अग्नि जब जलती है तो वो ऊर्ध्वगामी होती है। अग्नि जिसमें प्रविष्ट होती है उसको भी ऊर्ध्वगामी बनाती है। जैसे जल में प्रविष्ट है तो भाप बना करके उसको ऊंचे उठावेगी, बादल बना देगी। तो इस प्रकार से जल से विद्युत आदि के रूप में अग्नि उत्पन्न होती है, काष्ठ आदि से भी उत्पन्न होती है, लेकिन ये सब धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं। वृक्ष भी धीरे धीरे क्या करते हैं, पृथ्वी में नीचे झुकते हुए, गिरते हुए अंत में इसमें मिल जाते हैं। और अग्नि के संयोग से जो जल ऊपर उठता है और मेघ बनता है, अंत में उसकी प्रवृत्ति अपने जन्मदाता अग्नि से भिन्न होती है, वो निम्नगामी होता है। तो थोड़ा सा अद्भुत रहस्य का उद्घाटन कर रहा है और संकेत यह हो रहा है कि जो जन्म ले वह ऊर्ध्वगामी रहे, यानी ऊंचे बढ़े, अधोगामी मत हो। ये गुप्त संदेश है। तो ऋषि कह रहा है कि उन पदार्थों में जिसमें अग्नि सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है, उनसे इस अग्नि की प्रवृत्ति भिन्न होती है। जल काष्ठ आदि तो भले वे जन्म दे रहे हों विद्युत रूप में अग्नि को, जल और अग्नि रूप में काष्ठ आदि भी उसको जन्म दे रहे हों, लकड़ी के घर्षण से, अरण के घर्षण से या माचिस आदि के जो कुछ घर्षण होता है उससे अग्नि उत्पन्न होती है, तो वो उसके जन्मस्थान जन्मदाता हैं, लेकिन प्रकृतियां भिन्न हो जाती हैं। जल आदि जो है वो अधोगामी होते हैं, लेकिन अग्नि की प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए मनुष्य को ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, मतलब ऊंचे उठना चाहिए, यह संदेश है। तो उभे त्वष्टु जायमानात् बिभ्यतु,
उभय माने दोनों, दोनों कौन? काष्ठ और जल। इस त्वष्टु माने ये जो त्वष्टा है उसके जन्मदाता हैं, और वे अपने जन्मदाता एक दूसरे के जन्मदाता ही हैं, तो अपने उस त्वष्टु जन्मदाता अग्नि से बिभ्यतु माने डरते हैं। तो क्योंकि सिंह युव सिंह के समान प्रतीचि प्रतिजोषयते। प्रतीचि माने उस प्रकाशित तेजस्वी देव अग्नि से वे डरते हैं, भले उनकी सेवा करते हैं, भले उनको बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अग्नि के उत्पत्ति स्थल काष्ठ और जल प्रकृति में भिन्न हो जाते हैं। अग्नि काष्ठ या जल से उत्पन्न होता है, ये अंत में अधोगामी होते हैं, लेकिन अग्नि तो विभिन्न सभी रूपों में ऊर्ध्वगामी होता है। लेकिन इस प्रविद्ध अग्नि से डरते हैं कौन? उनके जन्मदाता। लकड़ियां भी डरती हैं, इसलिए कि वो जला देगा, भस्म कर देगा। जल भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि उसका ताप उत्कृष्ट होता है, ताप वर्धित हो जाता है। तो सूक्ष्म संदेश यह है कि व्यवहार्य रूप में जो जन्मदाता हैं, माता पिता हैं, जब पुत्र तेजस्वी हो जाए, बढ़ जाए, तो अपने उसके बढ़े रूप से उनको मर्यादित रहना चाहिए। अग्नि को उत्पन्न किया, व्यक्ति ने घर्षण से काष्ठ से उत्पन्न हुए, लेकिन अंत में यदि उसमें वो पड़ जाएंगे तो उसकी लपट में झुलस जाएंगे। तो इसलिए व्यवहारिक रूप में जन्मदाताओं को भी जन्म देने वाले जब बढ़ जाए, तेजस्वी हो जाएं, तो कुछ दबकर रहना चाहिए, संकुचित होकर रहना चाहिए। यह एक संकेत समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से जल और जंगल अर्थात काष्ठ में सुप्रविष्ट यह अग्नि उनसे उत्पन्न होकर वृद्धि प्राप्त करता है, तेजस्वी बनता है। लेकिन जल और जंगल यानी काष्ठ से उत्पन्न यह अग्नि प्रकृति में भिन्न होता है। जलवाही मेघों या नदियों की गति कुटिल होती है, टेढ़ी होती है और वे निम्नगामी होते हैं, किंतु उनमें रहने वाले अग्नि की गति ऊर्ध्वगामी होती है। दोनों निर्मित अरण्य काष्ठ जो मनुष्य द्वारा अग्नि उत्पन्न करते हैं, इस तेजस्वी अग्निदेव के दाहकत्व से भयभीत रहते हैं। फिर भी सिंह के समान तेजस्वी अग्निदेव को वे दोनों काष्ठ मंथन जन अग्नि प्रकट करने के रूप में उनकी सेवा करते हैं, अग्नि प्रकट करते हैं, फिर भी उनसे संकुचित से रहते हैं, भयभीत से रहते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा लोक व्यवहार भी देखा, यथार्थ देखा और थोड़ा नीति का भी पुट देखा। और इसे देख करके थोड़ा कहना समझना अधिक वेद मंत्रों के पाठकों को, व्याख्याताओं को, वेद प्रेमियों को सूक्ष्म संदेश ग्रहण करना चाहिए। अब इसके
पद रूपांतरण पर हम दृष्टि डालें। जल और काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि रहता है, जल और काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि रहता है, रहता वहाँ पे गुप्त उसका निवास है। जलवाही नदी जल धार की कुटिलता का, किंतु अग्नि पर नहीं पड़ता प्रभाव है। जल निम्नगामी किंतु अग्नि ऊर्ध्वगामी सदा, दोनों की प्रकृति में बड़ा विरोधाभास है। सिंह के समान तेजपूर्ण अग्नि देवता का जन्मदाता काश रहता सभी ते खास है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 95वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ आंगिरस हैं और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि को वृद्धि प्रदान करने वाले काश और पुरोहित। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उभे भद्रे जोषयेते न मेने गाओ न वाश्रा उप तस्थुरेवैह स दक्षिणां दक्षपतिर्बभुवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। उभे भद्रे, उभे माने दोनों, भद्रे माने कल्याणकारिणी। तो ये स्त्रीलिंग में है उभे भद्रे, तो इसलिए दोनों कल्याणकारी। नाम नहीं दिया गया है कौन कल्याणकारी हैं, लेकिन अध्याहार किया जाता है अर्थ निकालने में, अतिरिक्त शब्दों को भी जोड़ा जाता है। तो उभे भद्रे दोनों कल्याणकारी स्त्रियां, जननियां, वे कौन हैं? लकड़ियां। लकड़ियां कौन? अरणी। अरणी से हम सब परिचित हैं। यज्ञ में 2 लकड़ियां होती थी, अरणी उनका नाम होता था। वो एक विशेष प्रकार के काष्ठ की प्रजाति है जिसमें अग्नि जल्दी उत्पन्न होती है। आजकल दिया सलाई उसका काम करती माचिस। तो पहले अरणी मंथन होता था, तो वे 2 लकड़ियां घर्षित की जाती थी और उस घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती थी और यज्ञ क्रिया संपादित होती थी। तो उनको काव्य है, इसे स्थिति बताया गया है। एक आप सब जाने रहे कि वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो नो मार्ण जीर्यति, ऋग्वेद में ही है, देव काव्य है वेद। और यह कभी बूढ़ा नहीं होता है, इसके संदेश कभी पुराने नहीं होते हैं और न कभी मृत प्राय होते हैं। तो काव्य का उद्देश्य बड़ा मार्मिक होता है। कांता संबित, मम्मट ने कहा नहीं, कांता संबित उपदेश है। ये जो काव्य का उपदेश होता है वो कांता संबित उपदेश होता है। कांता माने पत्नी, जो सही पत्नी है, सदाचारिणी है, कल्याणकारिणी है। वो पति को बड़े प्रेम से समझा देती है, भाई देखो ऐसा करो, ये ज़्यादा ठीक है। फोड़ने वाली स्त्री नहीं, उल्टा नहीं, सती स्त्री के विषय में कहा जा रहा है। तो इसलिए काव्य में जो उपदेश होता है वो गुरु की तरह यह करो वो करो, आदेश वाला नहीं होता स्वामी की तरह, बल्कि कांता से ऐसा कीजिए, यह अच्छा ज़्यादा है। तो इसलिए काव्य में जो उपदेश होता है वो कांता सम्मित उपदेश होता है। जैसे कोई बड़ी ही योग्य और गुणवती स्त्री अपने पति को
तमाम बुराइयों से बहुत समझा बुझा करके प्रेम पूर्वक दूर कर देती है। तो वही बात यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए। वेद को काव्य भी मानना चाहिए, नीति ग्रंथ भी मानना चाहिए, जीवन को सुधारने वाला उपदेश भी मानना चाहिए। विभिन्न रूपों में इसकी मान्यता है। तो उभय भद्रे, दोनों कल्याणकारी अरण्य रूप में रहने वाली नारीवत अरणिया, जो शयते, ये जो शयते माने सेवा करती हैं। सेवा करती हैं किसकी? अग्निदेव की। तो सेवा करने का मतलब हुआ उसको पालित पोषित करती हैं। जैसे माता जन्म देती है, पालती है, पोषती है, तो उसकी सेवा है। लेकिन सेवा को, पालने के, पोषने को, मलमूत्र उठाने को जो नीच समझे, काम समझे, वह बहुत नीच है स्वयं में। तो वह सबसे उच्च है कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम पे दुर्लभ। सेवा धर्म बहुत गहन होता है, इसे योगी भी नहीं संभाल पाते हैं। तो योगी नाम पे दुर्लभ, सेवा धर्म परम गहनो। तो ये जो लकड़ियां हैं वो माता की तरह सेवा करती हैं अग्नि को, अर्थात अग्नि को उत्पन्न करती हैं, और जैसे नारी माता रूप में उत्पन्न करके उसको वर्धित करती है। तो लकड़ियां अग्नि को उत्पन्न करती हैं और उसको वर्धित भी करती हैं, बढ़ाती भी हैं, स्वयं अपने को जलाती हैं और जला करके अग्नि को बढ़ाती हैं। वैसे माता भी अपने को जला करके, रात भर जग करके, अपने रक्त को दुग्ध बना करके पुत्र को पोषित करती है। यह उसकी सेवा है, ये उसकी कुर्बानी है। अग्नि वही, लकड़ियां जो है वही कार्य करती हैं। अग्नि को उत्पन्न करती हैं, घर्षण करती हैं, स्वयं जलती हैं और जल के अग्नि को विकास देती हैं, बढ़ाती हैं। तो वही बात कही जा रही है। उभय भद्रे, इसीलिए उनको भद्र कहा गया। भद्र माने कल्याणकारी कहा गया है। उभय भद्रे, और इसीलिए माता का स्थान कहा गया है कि जो है माता पृथ्वी से भी ज़्यादा गहरी है, गंभीर है, स्वर्गादुच्चतरोपिता। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद प्रियसी। इसलिए ये दोनों कल्याणकारिणी मातृवत अरणियाँ, लकड़ियाँ अग्नि को जन्म देती हैं और योषयते, उसकी सेवा कर उसको विकसित करती हैं, बढ़ाती हैं। और वाशा गावह न, वाशा हमारे रभाने वाली, मुकरने वाली, गायों की तरह, न माने समान होता है। कई बार इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में होता है तो समानार्थी होता है और पहले होता है तो निषेधार्थक होता है, वैदिक व्याकरण है। तो वाशाह गावह न, तो वे लकड़ियां जन्म देती हैं और जैसे परम स्नेह से गायें हुकरती हैं, ध्वनि करती हैं और पुत्र के लिए आकुल हो जाती हैं और उसको विकसित करती हैं दुग्ध पिला करके, वैसे ही रभाने वाली गायों की भांति यह अग्नि भी व्यवहार करती है अग्नि के साथ, उसको विकसित करती है, जन्म देती है और बढ़ाती है। एवं उपतस्थतु, इस प्रकार से वह उसे गति देती है। यम दक्षिणाता, और यह तो अग्नि का कर्तव्य हुआ, मतलब अग्नि के विषय में यह तो अरणियों का कर्तव्य हुआ, अरणियों की निष्ठा हुई, लकड़ियों की निष्ठा हुई। अब उसमें योगदान और कौन करते हैं? दक्षिणातः, दक्षिण बने हुए, अनुकूल बने हुए अथवा दक्षिण भाग में बैठे हुए पुरोहित उसको हविभि अंजंती, हविभि माने हवन द्वारा, अंजंती माने सुशोभित करते हैं, विकसित करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। तो इसको हम गुरु को कह सकते हैं, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं
गुरु अपने शिक्षाओं द्वारा उसको विकसित करते हैं और योग्य बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो दोनों लकड़ियों का जो रोल है वो तो माता का रोल है, पिता का रोल है, लेकिन जो पुरोहित है उस अग्नि को और हव्य डाल करके विकसित करता है, वह गुरुस्थानीय माना जा सकता है। क्योंकि जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई तो जो पुरोहित है, याजक है, वो आहुति डाल करके उस अग्नि को विकसित करता है। वैसे गुरु जो है ज्ञान दान करके आए हुए शिष्य का विकास करता है, उसे पशुत्व से उबार करके मनुष्यत्व की ओर और फिर देवत्व की ओर प्रवृद्ध करता है, इसलिए उसका भी बड़ा महत्व है। तो कहा गया है कि यम दक्षिणतः, जिसे उत्पन्न अग्नि के दक्षिण भाग में स्थित होकर के अथवा दक्षिण माने अनुकूल बन करके हविर भी अंजनती, पुरोहित जो है उसको हविदान द्वारा अंजनते माने विकसित करके सुशोभित बनाते हैं। सह रक्षाणाम दक्षपति बहु, और इस प्रकार से वह अग्नि जो कि काष्ठ से उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म था, सूक्ष्म से प्रकट हुआ, फिर वर्धित हुआ और फिर पुरोहित द्वारा, गुरु द्वारा, ज्ञानी द्वारा आहुति पाकर के विशेष बलशाली बना। तो यह प्रारूप प्रस्तुत किया गया इस मंत्र में। माता पिता जन्म दे करके उसको विकास देते हैं और उसके पश्चात गुरु उसको ज्ञान दे करके संसार में प्रकाशित करता है, ज्ञानवान बनाता है। यह संदेश है। और मोटे रूप से तो अरण्य मंथन और हवन के माध्यम से अग्नि के प्रज्वलन का वर्णन है। तो इस प्रकार से कल्याणकारिणी दोनों अरणियाँ यानी काष्ठ सुंदर सम्मानित नारी की भांति अथवा माता की भांति अग्निदेव की सेवा करते हैं, उन्हें उत्पन्न करके प्रारंभ में विकसित करती हैं और वे प्रेम से रभाने वाली गाय की तरह उसके पास रह करके उसको पुष्ट करती हैं, उसका पालन पोषण कर और विकास देती हैं। और दक्षिण भाग में अनुकूल बना हुआ जो ऋत्विक रहता है, पुरोहित रहता है, वह उस अग्नि को हव्य द्वारा विकसित करता है, प्रकाशित करता है और उसको सर्वाधिक बलिष्ठ बना देता है। यानी गुरु उस माता पिता द्वारा पोषित पालित व्यक्तित्व को अपने ज्ञान प्रदान द्वारा संसार में प्रज्वलित करता है, विकसित करता है, प्रकाशित करता है। तो अब इस प्रकार से इस मंत्र के भावार्थ को जानने के उपरांत हम इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। दोनों काष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी समान सेवक हैं। अग्नि को वे श्रम सेवा द्वारा प्रकटाते हैं। प्रेम से रंभाने वाली धेनु के समान बोल पावक को पय पुष्ट वत्स ज्यों बढ़ाते हैं। दक्षिण हो बैठे हुए ऋत्विक समूह उन्हें प्रबल बनाने हेतु हवि को खिलाते हैं। परिणाम होता इस भांति से सुसेवित हो अग्नि देवता बलिष्ठतम बन जाते हैं। अग्नि देवता बलिष्ठतम सम बन जाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 95वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। विषय है इस मंत्र का लायक पुत्रवत अग्नि उत्पत्ति कर्ताओं को प्रकाशित कर उपकृत करता है। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उद्यम यमीति सवितेव बाहु उभे सिचौ यतते भीम रिंजन। उच्छुक्रमात्
कमजते शिमस्मान्नवा मातृभ्यो वसाना वसना जहाति उच्छुक्रम तक्मजते शिमस्मान्नवा मातृभ्यो वसना जहाति। और इसका शब्दार्थ से परिचय प्राप्त किया जाए। अग्निदेव, अग्निदेव जो है वो सविता यो बाहु उत यम यमीति। अग्निदेव जब प्रकट होते हैं अरण्य मंथन के द्वारा तो वे अपने बाहु माने भुजाओं को, तो सविता इव उत यम यमीति यानी सविता देवता की भांति उत यम यमीति माने ऊपर उठाते हैं। तो सविता को हम जानते हैं सूर्य का वह प्रारंभिक रूप जो प्राची रमणी की गोद से झांकता है और परम सुशोभन स्वरूप लिए प्रकट होता है, जिसमें धीरे धीरे लघु किरणें फूटती हैं। तो वो सविता का प्रेरक, सविता कहते हैं सूर्य का प्रेरक और जगत उत्पादक रूप। तो जगत प्रेरक जगदुत्पादक सविता देवता की भांति अग्नि भी अपने बाहुओं को ऊपर उठाते हैं। तो उनकी बाहुएं क्या हैं? उनकी किरणें। तो जैसे सूर्य की किरणें ऊर्ध्व होकर अंतरिक्ष में व्याप्त होने लगती हैं, वैसे प्रज्वलित होने के उपरांत अग्नि की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं, ज्वालाएं फैलने लगती हैं। तो यही उनका ऊपर बाहु उठाना हुआ। और वे भीमः उभय शिशौ रिंजन यतते, और वे दोनों, उभय माने दोनों, भीमः माने भीम माने प्रबल होते जाते हैं। सविता पहले बहुत दाहक प्रकाश वाले नहीं होते, प्रकाश देते हैं लेकिन बड़ा शीतल प्रकाश उनका होता है, लोभन प्रकाश होता है। वैसे अग्नि जब प्रारंभिक रूप में प्रकट होते हैं तो बड़े सौम्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी भुजाएं बढ़ने लगती हैं, उनका विकास होने लगता है और वो भीम होने लगते हैं। भीम माने कुछ भयंकरता लेने यानी तेजस्विता ग्रहण करने लगते हैं। और वे दोनों यानी सूर्य और अग्नियाँ द्यावा पृथ्वी, द्यावा अंतरिक्ष पृथ्वी भूलोक को रिंजन माने अलंकृत करने के हेतु यतते माने प्रयत्न करते हैं, यानी वे अवनी और अंबर को अपने किरणों से, प्रकाश से अलंकृत करते चलते हैं। और क्या करते हैं? शुक्रम, शुक्रम माने श्वेत, तेजस्वी, उत्कम प्रकाश रूपी आवरण से वे अजते माने अलंकृत करते हैं, सुसज्जित करते हैं। किसको? अवनी और अंबर को। मातृभि नवा वसाना जहाती, और मातृभि माने अपने माताओं के लिए, अग्निदेव के लिए खास तौर से है, क्योंकि तो वे उत्पन्न जो उनको करते हैं काष्ठ जल आदि, जहाँ जहाँ अग्नि व्याप्त हैं तो उनकी माताएं हुई, मातृस्थानीय हुई। तो मातृभ्य जहाँ जहाँ जिस स्थल से ये अग्निदेव प्रकट होते हैं उस स्थल को, उस स्थान को
नवा बसाना जहाती, नए वस्त्र रूपी प्रकाश या प्रकाश रूपी वस्त्र को वे जहाती माने देते रहते हैं, प्रदान करते हुए चलते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि सूर्य की भांति अग्निदेव भी अपने किरण रूपी बाहुओं का प्रसार करते चलते हैं, प्रज्वलित होकर धीरे धीरे भीमत्व की ओर यानी अत्यधिक प्रकाशत्व की ओर उन्मुख होते हैं और द्यावा पृथ्वी, अवनी और अंबर को वे अलंकृत करते हैं, सुप्रकाशित करते हैं, सुशोभित करते हैं। सबको प्रकाश के आवरण से आच्छादित करते हैं और अपनी माताओं को, अरण्यों को, लकड़ियों को अथवा जहाँ वे उत्पन्न होते हैं वही उनकी माता हैं, उस स्थल को वे अग्निदेव प्रकाश रूपी वस्त्र से आच्छादित करते हैं। अंधकार का मलिन पट हटा करके प्रकाश का स्वच्छ सुशोभन वस्त्र पहना देते हैं। काष्ठादि पदार्थ से अग्नि उत्पन्न होते हैं। अश्व वे अथवा जिस भवन से वे उत्पन्न होते हैं वे स्थल उनके मात्र स्वरूपा हैं और उसको वे प्रकाशित करते हैं। वही प्रकाश करना ही, प्रकाश फैलाना ही उस उत्पत्ति स्थल को वस्त्र से सुसज्जित करना है। तो इस प्रकार से अग्नि देवता अपने उत्पत्ति स्थल को प्रकाश के पट से आच्छादित करके सुशोभन बना देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। तो अब इससे यह संकेत लिया जा सकता है कि मनुष्य जहाँ जन्म ले उस स्थान को वह अपने यश से, अपने कीर्ति से, अपने कारनामों से प्रकाशित कर दे, क्योंकि यह है इस नश्वर संसार में परिवर्तनशील संसारे मृतः को न जायते, कौन पैदा नहीं होता, कौन मरता नहीं है, लेकिन स जातो यदि जाते न याति वंश समुन्नतम। पैदा होना उसी का सार्थक माना जा सकता है जो कि अपने जन्म स्थान, अपने देश को, अपने राष्ट्र को अपने कीर्ति द्वारा, अपने उपकारों द्वारा अलंकृत कर देता है। तो सजातो, जाना, जन्म लेना उसी का जन्म कहा जाएगा, सार्थक वही माना जाएगा जिसके द्वारा उसका वंश, उसका देश, उसका राष्ट्र समुन्नति को प्राप्त हो, प्रकाशित हो। जन्म लेना उसी का सार्थक है। तो अग्नि इस प्रकार से अपने आचरण द्वारा मानवों को यही शिक्षा देते हैं कि तुम पैदा हो, प्रकाश फैलाओ, कीर्ति फैलाओ और जहाँ पैदा हुए हो उस खानदान को, वंश को, घर को, गांव को, देश को, राष्ट्र को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान की ज्योत से भर दो, तभी जन्म लेने की सार्थकता मानी जाएगी। तो अब इस मंत्र के भावार्थ से परिचित होने के उपरांत हम इसके पद्य रूपांतरण का अवलोकन कर लें। यज्ञ वेदी में प्रकट अग्नि देवता महान, यज्ञ वेदी में प्रकट अग्नि देवता महान, करते जहान का अतीव उपकार हैं। जैसे रवि रश्मि बाहु का प्रसार करे, वैसे अग्निदेव ज्योति बाहु करते प्रसार हैं। प्रज्वलन द्वारा अग्नि अंबर अवनि तल, उभय का किरणों से करते श्रृंगार हैं। और ढक देते सबको प्रकाश की प्रभा से, ढक देते सबको प्रकाश की प्रभा के द्वारा, देते देते ज्योति पट का नवीन उपहार हैं, देते ज्योति पट का नवीन उपहार हैं। ओम इति क्षमा।